हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 10 दिसंबर 2024, दिन है मंगलवार, तिथि है शुक्ल पक्ष की दशमी, नक्षत्र रहेंगे उत्तर भाद्रपदा जिनके स्वामी शनि जो है दोपहर 1:30 तक रहेंगे। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है बुध। और अगर हम राहु काल की बात करें तो दोपहर 2:49 से लेकर 4:07 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:53 से लेकर 12:35 तक का। तो दर्शकों, पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी खर्चे को लेकर परिवार के साथ कुछ वाद विवाद या कुछ कहासुनी या तनाव देखा जा सकता है या कुछ कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है। माता का स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखें। कुछ मति भ्रम का भी शिकार आप हो सकती हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर आपकी सोच बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। आप किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी के साथ, तो एक प्रेम भाव आप लोगों के बीच में बना रहेगा और एक मजबूती, एक सहयोगिता देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई लेके काफी गंभीर रहेंगे। अपनी स्टेटस से किसी प्रकार की समझौता करते हुए नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि गतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपने आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का आपको मौका की आप तलाश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बात आगे टलती नजर आ रही है। अगर व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की हम बात करें, तो एक बैलेंस बना रहेगा और एक ठहराव की स्थिति तो देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। एक गति में थोड़ी मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। कुछ इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलेंगे, लेकिन रियल एस्टेट में थोड़ा सा मामला थोड़ा कमजोर रह सकता है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ पुरानी समस्या देखी जा सकती है। कुछ आपको कमजोरी की समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 6 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन के साथ आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा रह सकती है। हालांकि कुछ निराशा आपको जरूर देखने को मिल सकती है। उनकी तरफ से कुछ सलाह या परामर्श सुनने को मिल सकता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। मित्र के साथ भी कुछ आपके संबंध में कुछ आपको विश्वास की कमी नजर आ सकती है। कुछ इस प्रकार समझेंगे आपके प्रेम संबंध को लेकर भी, तो वहां पे भी कुछ मामला कुछ कह सकते हैं कि कमजोरी रह सकता है, जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की तरफ से किसी प्रकार की कोई एक कम्युनिकेशन देखा नहीं जाएगा। ये कुछ कह सकते हैं कि सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर जीवन साथी की हम बात करें तो जीवन साथी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी बात में अडिग रह सकते हैं। आपसे बहुत ज्यादा उनकी अपेक्षा रह सकती है और कुछ भी परिवर्तन करने के लिए वो आपके पर दबाव बना सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा सा कह सकते हैं कि फोकस बनाए रखें। कहीं ना कहीं इसकी कमी बनी है, लगातार बनी हुई है और पढ़ाई से मन उच्चाटन हुआ हुआ है, तो आपको गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आप अपने संघर्ष के आधार पर एक बेहतर आप कह सकते हैं कि ग्रोथ की अपेक्षा कर सकते हैं, जहां पे आपको एक अच्छे आगे प्रमोशन के चांसेस तो देखने को मिलेंगे या फिर कुछ ग्रोथ के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे, या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहां से कुछ आपको पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा। व्यवसाय और बिजनेस में एक प्रकार की कह सकते हैं कि गति लगातार आपको देखने को मिल सकती है। आपके कुछ निर्णय कारगर तो साबित हुए हैं, साथ ही उसका प्रभाव, उसका परिणाम भी आपको काफी सकारात्मक देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रियल एस्टेट में काफी अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है। भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि में तो राशि के बारे में जानेंगे। तो परिवार में कुछ दिखावा कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ सहयोगिता का दिखावा कर सकते हैं। बातचीत में भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कमजोर साबित हो सकते हैं, जहाँ पे अपनी बात को कहने में स्पष्ट करने में, व्यक्त करने में स्पष्टता नहीं बन पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग तो बनी हुई है। आप कुछ अधीरता दिखा सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो संबंध को खराब कर सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता देखी जा सकती है। जीवन साथी किसी काम में कुछ पुनरावृत्ति देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो व्यस्त रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरते, कुछ लापरवाही भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मन पसंद रहेगा। अपने काम के जो परिणाम है उससे देखकर आप काफी उत्साहित रह सकते हैं। व्यवसाय में एक ठहराव तो देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ पुराने काम में या पुराने प्रोजेक्ट में आपको पुनः विचार करना पड़ सकता है, उसमें कुछ काम या सुधार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, वात की अधिकता या कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जा सकती है और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 2 है। चौथी राशि का राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पिता के साथ आपके संबंध में कुछ कह सकते हैं कि कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आपकी अपेक्षा पिता से बहुत ज्यादा रह सकती
सकती है। आपके मन में जो प्रकार की छवि है, जो स्टेटस बना है, उसमें भी आप थोड़ा-सा कमी महसूस कर सकते हैं। कुछ अपने निर्णय लेने में या कुछ अपनी बात सोचने में आप अधीरतापन दिखा सकते हैं, कुछ जल्दबाज़ी दिखा सकते हैं। तुरंत ही जज कर सकते हैं किसी के बारे में, तो आगे चल के आपको पछताना ही पड़ सकता है, तो धैर्य से काम लें। इसके अलावा प्रेम संबंध में स्थिति थोड़ी-सी प्रतिकूल रह सकती है। पार्टनर अपनी बात में अडिग तो रहेंगे, साथ ही किसी प्रकार कोई समझौता या एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होंगे। जीवन साथी आपके साथ हर प्रकार का सहयोगिता करते नज़र आएँगे। विद्यार्थी पढ़ाई में दक्ष रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपकी ऊर्जा थोड़ी-सी नकारात्मक या थोड़ी-सी डाउन रह सकती है। काम को लेकर हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, जबकि आपको अपना आत्मविश्वास बना के चलना होगा। साथ ही अपने काम की पूर्ति ना होने की वजह से भी कुछ फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिज़नेस की, तो कुछ निर्णय आप लेने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के अभाव में, अनुभव के अभाव में भी आपका लिया गया निर्णय भी कारगर साबित नहीं होगा, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो अपने समय आकलन पे लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। स्वास्थ्य में कुछ आपको पुरानी समस्या देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 65% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अचानक कुछ आपको अपनी सोच में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवार की तरफ से कुछ इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिल सकती है जो आपकी सोच को परिवर्तित कर सकती है। इसके अलावा कुछ मन अनियंत्रित कुछ अनियंत्रित रह सकता है, किसी गहन चिंतन में आप रह सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, कुछ पॉजिटिविटी की कमी आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध के अलावा अगर जीवन साथी की हम बात करें, तो आप लोगों के बीच में एक सम्मानित दिन देखने को मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर थोड़ा-सा कह सकते हैं कि आज गिरावट महसूस कर सकते हैं। अपने परिणाम को लेकर भी आश्वस्त नज़र नहीं आएँगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी गतिविधियों को पूरी तरीके से सही प्रकार से आकलन नहीं कर पाएँगे। कुछ कमी के चलते कुछ काम के प्रदर्शन में भी कमी देखी जा सकती है, जिसके सुधार के लिए भी आपको अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। व्यवसाय में एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको ढीलापन महसूस हो सकता है, साथ ही कुछ निर्णय समय पर ना लेने के पछतावा भी देखा जा सकता है, कुछ अपनी कल्पना में ही रह सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो ओवरथिंकिंग से ग्रस्त रह सकते हैं, कुछ शुगर की समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 60% है, भाग्य अंक आपका 1 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बैलेंस बनाने में आप लगे रहेंगे, परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने आसपास के माहौल में, और इस प्रकार से अगर समझे तो आप अपने परिवार से भी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा भी नहीं रखेंगे। इसके अलावा अगर हम प्रेम संबंध की हम बात करें तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट, सहयोग देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा आप विवाह की चर्चा करने में जल्दबाज़ी दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी और आपके बीच में, जीवन साथी किसी खर्चे को लेकर किसी प्रकार की कोई सोच विचार करना नहीं चाहेंगे। अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, अपनी कला में और अपनी डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो भाषा शैली थोड़ी-सी आपकी प्रभावित हो सकती है अपने आस-पास के माहौल की वजह से, और कुछ इस प्रकार की भी देखा जा सकता है जहाँ पे आप अपनी बात को कहने में असमर्थ महसूस करें या असहज महसूस करें। कुल मिला के आप अपनी बात की जो अपनी सोच है उसको व्यक्त नहीं कर पाएँगे। व्यवसाय में सही प्रकार का निर्णय ना लेने की वजह से भी आप परिस्थिति को गलत आकलन कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ आप सामान्य रहेंगे, लेकिन कुछ पुरानी समस्या है, कुछ पहले से समस्या चली आ रही है, तो उसमें भी कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 7वीं राशि तुला राशि के बारे में हम जानेंगे। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, जिसके कारण कुछ भाग-दौड़ अधिक आपको करनी पड़ सकती है। साथ ही किसी महिला के साथ उलझ सकते हैं, तो हो सके तो सावधान रहें। आपकी सोच बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अनियंत्रित रह सकती है, जिसकी वजह से आप किसी के बारे में भी कुछ गलत धारणा बना सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर स्थिति आपके लिए सामान्य ही रहेगी। जीवन साथी और आपके बीच में किसी प्रकार की कुछ कहा-सुनी देखी जा सकती है। घर के किसी मुद्दे को लेकर कुछ आपसी सहमति बनने में समय लग सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में ज़्यादा रुचि तो नहीं दिखाएँगे, लेकिन फिर भी बेमन से सही लेकिन काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर काम के अलावा कुछ अन्य गतिविधि में भी आपकी दिलचस्पी देखी जा सकती है। व्यवसाय की हम बात करें तो कुछ लीगल समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिससे निकलने के लिए काफ़ी प्रयास आपको करने पड़ सकते हैं। ये थोड़ा-सा आपके लिए चिंता की बात भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक टेंशन या तनावग्रस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 58% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जानेंगे। तो अपने निर्णय को ज़्यादा महत्व देंगे, अपनी सोच को ज़्यादा महत्व देंगे, परिवार से भी उम्मीद करेंगे कि आपकी सोच आपके निर्णय को महत्व दें। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आप लोगों के बीच में एक ऊर्जा की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे आपके पार्टनर नकारात्मक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं और अपनी ही कल्पना में ही, अपने ही आकलन में रहेंगे। साथ ही आप अपनी तरफ से भी कुछ खास प्रयास करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप भी अपनी ही कह सकते हैं
कि निर्णय में अपनी बात में अडिग रहेंगे। एक ईगो क्लैश आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं आपके और आपके जीवन साथी के संबंध के बारे में, लेकिन जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे, उनके भीतर मैच्योरिटी, समझदारी बनी रह सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर लापरवाही कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर कुछ जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उसमें आप सफल रहेंगे। व्यवसाय में ठहराव महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ आपको ठहराव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आप समान रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। परिवार में किसी प्रकार के किसी मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा आपसी एक कह सकते हैं लोगों की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, और इसमें आपके माता का जो भूमिका है काफ़ी अहम रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में पार्टनर की एनर्जी या कह सकती हैं सोच थोड़ी नकारात्मक रह सकती है। भविष्य को लेकर वो थोड़ा चिंताग्रस्त हो सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक तालमेल की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में या पढ़ाई को लेकर कुछ खास दिलचस्पी तो नहीं दिखाएंगे, दूसरी गतिविधि में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। करियर की कुछ अन्य ऑप्शंस के या विकल्प की तलाश में रहेंगे। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो कार्य क्षेत्र में अपने काम में कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है, या काम में जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, तो उसमें भी आपको उसको पूरा करने में भी आपको अपने भीतर क्षमता की कमी नजर आ सकती है। तो कुल मिला के काम के माहौल को या अपने काम की क्षमता को लेकर कहीं ना कहीं आप असमंजस की स्थिति में या नकारात्मक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं। व्यवसाय की हम बात करें तो विदेश से कुछ बात बनती नजर आ रही है। साथ ही रियल एस्टेट में भी कुछ अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या आंखों की समस्या देखी जा सकती है। शुगर की समस्या तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 9 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। परिवार से आपको कुछ उम्मीदें ज्यादा रह सकती हैं। किसी यात्रा का भी योग बन सकता है जिसमें आप काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रेम संबंध में स्थिति पहले से अनुकूल रहेगी। साथ ही आपको अपने पार्टनर की समझदारी देखने को मिल सकती है। कुछ सलाह परामर्श भी उनके द्वारा देखने को मिल सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एनर्जी सामान्य रहेगी, लेकिन जीवन साथी की सोच थोड़ी विपरीत रह सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में एक बैलेंस की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही लाभ के लिए आपकी जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो भी आपके प्रयास हैं, निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएंगे। कुछ यात्रा का भी योग बन सकता है। आपके आसपास के सहकर्मी या कलीग के कारण भी कुछ कह सकते हैं कि आपको कुछ असुविधा देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको इस प्रकार का विश्वास दिलाया जा सकता है कि वो आपके पक्ष में, लेकिन बात कुछ और रह सकती है, तो आपको ये समझना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करें, तो अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ऊर्जा को बनाए रखें। कहीं ना कहीं लिमिटेड सोच से आप ग्रस्त रह सकते हैं, जिसकी वजह से कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे और जिसकी वजह से एक गतिरोध आपको महसूस हो सकता है अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आपकी हिम्मत आज बरकरार रहेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। परिवार के साथ कोई मुद्दा उलझ सकता है। माता के साथ भी कुछ मतभेद निकल के सामने आ सकते हैं, या कह सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ परिवार के साथ कहासुनी देखी जा सकती है। कुछ संघर्ष की स्थिति बनती नजर आ रही है। प्रेम संबंध में एक बातचीत सही दिशा में बढ़ती नजर आएगी। जीवन साथी और आपके बीच में कह सकते हैं कि एक सही सोच की, एक समझ की कमी देखी जा सकती है। परिवार की तरफ से कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। पढ़ाई को लेकर गंभीरता देखी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात की, तो एक सूझबूझ के से आप चल रहे हैं। आप अपने जो अधिकारी है, सीनियर को आप इम्प्रेस करने का काफी प्रयास कर रहे हैं, और ये भी संभव है कि वह आपके काम से काफी इम्प्रेस भी हों। थोड़ा सा आप अपने भीतर आत्मविश्वास को बैलेंस बनाकर चलें। आप अब बोलेपन का भी शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ आप गलत कमिटमेंट भी कर सकते हैं, कुछ गलत बयानबाजी कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हो सके तो लिमिटेड बात करें या बोलें। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो शेयर मार्केट में उछाल देख सकते हैं। बिजनेस में एक अच्छी गति आपको देखने को मिलेगी, और शेयर मार्केट के अलावा अगर रियल एस्टेट की हम बात करें तो उसमें भी कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा, पर उसमें थोड़ा संघर्ष की स्थिति ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में रक्त विकार की समस्या, चोट इत्यादि का भय, या कुछ पुरानी समस्या या कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जानेंगे, तो बहुत ज्यादा अपने भीतर कुछ भावनाओं का कह सकते हैं ज्वार भाटा देख सकते हैं। अपनी सोच को, अपने महत्व को बहुत ज्यादा दर्शाएंगे। लोगों से उम्मीद करेंगे, अपने आसपास के लोगों से उम्मीद करेंगे आपको अटेंशन दें, आपको समझें।
अपने आगे आप किसी को नहीं ज़्यादा महत्व देंगे। प्रेम संबंध में भी स्थिति थोड़ी कुछ आपकी विपरीत रह सकती है, आप लोगों की सोच तो विपरीत रहेगी, साथ ही किसी मुद्दे को लेकर भी विरोधाभास देखा जा सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर तालमेल की कमी देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज ही रहेंगे, कुछ ज़्यादा खास परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में काम के प्रति आपकी जो भी गंभीरता है वो आपके प्रदर्शन में भी देखने को मिलेगी। पर कहीं न कहीं आप कुछ किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर कुछ गलत आकलन कर सकते हैं। तो हो सके तो ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से समझें, ग्राउंडेड रहें। इसके अलावा व्यवसाय में भी कुछ निर्णय लेने को में कुछ आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी दिखा सकते हैं। हो सके तो निर्णय को आगे के लिए टाल दें। अगर आप सहज भाव में नहीं हैं, तो निर्णय बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि शांत भाव में लिया गया निर्णय ही कारगर साबित होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आप सामान्य रहेंगे। थोड़ा-सा सोच-विचार में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में आ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।